Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not done so, please do subscribe. So let us start without wasting any time. So this is chapter Affection of Snake, and I am having book with me Begonias class 7. Or this is a very interesting story. Definitely will enjoy it. सो लेट अस स्टार्ट। अफेक्शन क्या होता है? जब आपका किसी के लिए लव होता है या प्यार होता है, तो यहाँ पे अफेक्शन किसके लिए है? स्नेक के लिए। तो बिफोर वी रीड में क्या दिया हुआ? द नरेटर ग्रैंडफादर लाइक टू कीप अनयूजुअल पेट्स। जो नरेटर है, जो कहानी जिसने नरेट की है, तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक मतलब कि अनयूजुअल क्या होता है, जो अनकॉमन जो पेट्स होते हैं वो रखना पसंद करते हैं। जैसे अनयूजुअल क्या है, लाइक जैसे कैट है। कैट भी तो खैर रेयर ही है। डॉग है, जैसे डॉग सभी रखते ही हैं ज़्यादातर फैमिलीज़ में ना। तो अगर मान लो किसी ने यहाँ पे एलिफेंट रख लिया तो अनयूजुअल हो जाएगा ना। एलिफेंट कौन रखता है पेट? एज ए पेट कोई नहीं रखता। पैरेट रख लेते हैं, जैसे वो यूजुअल होता है। तो अनयूजुअल क्या? डिफरेंट हो गया। तो वंस ही रिटर्न होम विद अ बेबी पाइथन। पाइथन क्या होता है? स्नेक। हैंगिंग अराउंड हिज नेक। तो जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दिन जो छोटा सा बेबी होता है, स्नेक होता है, वो उसके नेक के राउंड होता है जब वो वापस आता है। तो व्हाट हैपेंड देन? तो होता क्या है? रीड द फनी स्टोरी एंड लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स इट हैड क्रिएटेड इन द हाउस। आपने ये स्टोरी पढ़नी है और लर्न करना है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है हाउस में। ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स, ही कुड नेवर रेसिस्ट बाइंग अनयूजुअल पेट्स। जो ग्रैंडफादर हैं वो एनिमल को बहुत ही मतलब पसंद करते हैं रखना। ही कुड नेवर रेसिस्ट बाइंग। रेसिस्ट क्या होता है? अपने आप को रोकना, ठीक है। बाइंग अनयूजुअल पेट, वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाते थे कि वो किसी अनकॉमन पेट्स को ना लेकर, मतलब कि वो उनसे राह ही जाता था। देयर वर मैनी पेट्स एनिमल इन द हाउस। उनके घर में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे पेट एनिमल्स थे। One day he paid 4 rupees to a snake charmer in the bazaar for the young 4 feet python that was on display to a crowd of eager boys and girls. एक दिन क्या होता है, वो 4 रुपये एक स्नेक चार्मर क्या होता है, जो मतलब इसे जो सपेरा जिसको हिंदी में बोल देते हैं, जो मतलब सांप वगैरह जो रखते हैं उसको बोलते हैं। तो बाज़ार में वो जैसे बीन बजाकर उसको आकर्षित करते हैं, उसको स्नेक चार्मर बोलते हैं। तो वो 4 फुट का जो पाइथन था उनके पास है, तो उससे ना वो लोगों को, बच्चों को, बॉय और गर्ल को इकट्ठा कर लेता, वहाँ पे भीड़ जमा कर लेता था। ग्रैंडफादर इम्प्रेस द गैदरिंग बाय स्लिंगिंग द पाइथन ओवर हिज शोल्डर एंड वॉकिंग होम विद इट। ग्रैंडफादर बड़ा खुश हो गया जब उसके साथ, जब उसने देखा कि स्नेक चार्मर के जैसे वो स्लिंग क्या होता है, हैंग हो रखा था पाइथन, तो वो वापस जब घर में आता तो वो ले आता उसे। द फर्स्ट टू सी देम वॉज टीटू स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। और सबसे पहले जो उसको घर में जब वो ग्रैंडफादर लेकर आता तो वो वहाँ से उसको टीटू देखती है, और वो कहाँ पे जो जैक फ्रूट ट्री होता है उनके घर में, वहाँ पे झूला झूल रही होती है। वन लुक एट द पाइथन एंशिएंट एनिमी ऑफ हिज रेज एंड ही फ्लैट इनटू द हाउस स्क्वीलिंग विद फ्राइट। और जैसे उसने स्नेक को देखा ना, तो उसको पुरानी कोई दुश्मनी थी उसे, मतलब स्नेक से उसे बहुत डर लगता था। और उसको सभी को स्नेक अगर एकदम से आ जाए तो सभी डर ही जाते हैं ना। तो वो एकदम से भाग, मतलब कि जो यहाँ पे क्या है, एंड ही फ्लैड इनटू द, यहाँ पे देखो टीटू क्या है, एक बॉय है, गर्ल नहीं है। तो ही फ्लैड इनटू द हाउस, क्योंकि देखो नेम यहाँ पे मैं भी वो बोल रही थी ना, लड़की है, तो देखो नेम से क्या होता है, क्लियर नहीं होता। टीटू समटाइम्स बॉय का भी हो सकता है और गर्ल का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ही है तो इट मीन से क्या है, बॉय का ही नेम है। ही फ्लैड इनटू द हाउस, और वो घर में चल जाता है बिल्कुल ही डरते हुए, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड में वो डरा होना, ठीक है। स्किलिंग विद फ्राइट का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली पैनिक्ड। द नॉइज ब्रॉट ग्रैंड मदर ऑन द वरेंडा वेयर शी नियरली फेंटेड एट द साइट ऑफ द पाइथन कर्ल्ड राउंड ग्रैंडफादर थ्रोट। और एकदम से आवाज़ आती है कि जो ग्रैंड मदर के वरेंडा में, कि जहाँ पे वो बेहोश हो जाती है, जैसे उसने स्नेक को देखा, जैसे ग्रैंडफादर के चारों ओर है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो आप, जैसे स्नेक एकदम से इसके चारों ओर है ना, तो एकदम से उसको देख के वो एकदम वहीं पे बेहोश हो जाती है। इट विल स्ट्रैंगल यू टू डेथ शी क्राइड गेट रिड ऑफ इट एट वंस। और एकदम से बोलती है कि भाई वो तुम्हें ना मार देगा, और वो एकदम से चाहते हैं कि इसे एकदम से इसको छोड़ दो। नॉनसेंस सेट, ठीक है, वो उसको बोलता है कि बकवास है। ग्रैंडफादर ही इज़ ओनली यंगर फेलो, कि वो बहुत ही छोटा है। ही विल सून गेट यूज टू अस, कि वो उसको ना हमारी आदत पड़ जाएगी बहुत जल्दी से। ही माइट इंडीड सेट ग्रैंड मदर बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम। वो कहते हैं कि सच में क्या पता हो भी जाएगा, मैंने बोलते, बट मुझे कोई इरादा नहीं है कि भाई मैं इसकी आदत पड़ जाए मुझे। एंड यू नो योर कज़न मैरी इज़ कमिंग टुमारो टू स्टे विद अस, कि तुम्हें पता है कि जो हमारी कज़न है मैरी, वो हमारे घर कल आने वाली है। शी विल लीव द मिनट
शी नोज देर इज़ अ स्नेक इन द हाउस। और जब उसे पता लगेगा ना हमारे घर में सांप है तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगी घर में से जाने के लिए। वेल परहैप्स वी शुड शो इट टू हर एज सुन एज शी अराइज। वो कहते कि हमें ना इसको जल्दी दिखाना चाहिए जैसे वो पहुँचेगी। ग्रैंडफादर ने बोला हु डिडंट लुक फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ रिलेटिव्स, और जिससे क्या होगा कि वो हमारे घर कभी आगे दोबारा नहीं आएगी। यू विल डू नो सच थिंग्स एट ग्रैंड मदर। और ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। वेल आई कांट लेट इट लूज इन द गार्डन, कि तुम ऐसा करो इसे मतलब कि गार्डन में छोड़ दो। इट माइट फाइंड इट्स वे इनटू द पोल्ट्री हाउस, और शायद ये फिर पोल्ट्री हाउस में कोई अपना रास्ता बना ले, वेयर वुड वी बी, और जहाँ पे मतलब कि हम होंगे। ओ हाउ इरिटेटिंग यू आर ग्रम्बल्ड ग्रैंड मदर। फिर ग्रैंड मदर ने बोला, कंप्लेन करते हो कि तुम कितना इरिटेट कर रहे हो। लुक द थिंग इन द बाथरूम, तुम ना लॉक द थिंग इन द बाथरूम, देन गो आउट एंड फाइंड द मैन यू बोट इट फ्रॉम, आस्क हिम टू कम हियर एंड कलेक्ट इट। तुम ऐसा करो इसे बाथरूम में लॉक कर दो और फिर जाओ और जिस आदमी से तुमने खरीदा है उसे तुम इसे वापस कराओ। एंड सो इन माई ऑस्ट्रक प्रेजेंस ग्रैंडफादर टुक द पाइथन इन टू द बाथरूम एंड प्लेस इट इन द टब। और तभी जैसे मैंने उसको एकदम से दिखाया कि भाई मतलब फैसिनेटेड सी प्रेजेंस दी उसने, तो ग्रैंडफादर क्या करता है उसे पाइथन को स्नेक को बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पे टब में रख देता है। आफ्टर क्लोजिंग द डोर ऑन इट ही गेव मी ए सैड लुक। और जैसे उसने बंद कर दरवाजा तो वो एकदम से उसको ऐसे दिखाता है कि वो नाराज़ है उससे उसके ग्रैंड मदर से। परहैप्स योर ग्रैंड मदर इज़ राइट दिस टाइम ही सेड। और उसने बोला कि शायद अपना जो ग्रैंड मदर है वो अपनी इस जगह पे ठीक है। वी डोंट वॉन्ट द स्नेक टू गेट होल्ड ऑफ टीटू, कि भाई हाँ हमें ना मतलब कि स्नेक वही टीटू की पकड़ में ना आए। एंड इट्स शो टू बी वेरी हंग्री। और फिर वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना वो भूखा भी होगा। ही हरीड ऑफ टू द बाज़ार टू लुक फॉर द स्नेक चार्मर। और फिर जैसे जो उनके वो दादू होता है वो एकदम से बाज़ार में बहुत मतलब जल्दी से उसको स्नेक चार्मर को ढूंढ निकल जाता है। बट ही हैड गोन फॉर अबाउट 2 आवर्स, लेकिन वो 2 घंटे पहले ही जा चुका था। वाइल ग्रैंड मदर पेस्ड अप एंड डाउन द वरेंडा। और जैसे ही मतलब कि जिस उसी टाइम कहते हैं ग्रैंड मदर वहाँ पे आ जाती है वरेंडा में। वेन ग्रैंड फादर रिटर्न, और जैसे ग्रैंड फादर रिटर्न होते हैं लुकिंग क्रेस फॉलन, वो बड़े उदास दिखाई देते हैं। वी न्यू ही हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि भाई वो तुम उस स्नेक चार्मर को ढूंढने में एबल नहीं रहोगे। वेल देन काइंडली टेक इट अवे यूर सेल्फ। वो कहते ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम ऐसा करो इसे ना कहीं दूर ले जाओ अपने से। लीव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड, कि जो नदी से दूर किनारे पे जो जंगल है वहाँ पे से छोड़ आओ। ओल इट बट लेट मी फीड इट फर्स्ट। वो कहते हैं ठीक है लेकिन सबसे पहले मुझे इसे कुछ खिलाने दो। ग्रैंडफादर ने बोला। वेंट इन टू द बाथरूम, जैसे वो बाथरूम में गया। फॉलोड इन अ सिंगल फाइल एंड माई सेल्फ, वो सिर्फ एक सिंगल फाइल होती है उसके पास, उसको फॉलो करते हैं। उसके साथ कौन कौन होता है, ग्रैंड मदर है और जो कुक है गार्डनर है। ग्रैंडफादर ओपन द डोर, जैसे ग्रैंडफादर ने डोर ओपन किया। स्टेप इन टू द बाथरूम, उसने कदम बढ़ाया। आई पीप राउंड हिज लेग, उसने मतलब कि झांक कर देखा उसकी लेग्स को। वाइल द अदर स्टेड वेल बिहाइंड, और जो बाकी उसके साथ हैं वो उसके पीछे रहते हैं। वी कैन नॉट सी द पाइथन एनीवेयर, और उनको कहीं भी ना मतलब कि पाइथन नहीं दिखता। ही हैज़ गोन अनाउंस ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने अनाउंस कर दिया वो तो चला गया। ही कुड नॉट हैव गोन फार सेड ग्रेट मदर लुक अंडर द टब। उसने कहा कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम ऐसा करो टब के नीचे देखो। वी लुक अंडर द टब, तब उन्होंने टब के नीचे देखा। बट द पाइथन वॉज नॉट देयर, लेकिन पाइथन वहाँ पे नहीं था। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो, तभी ग्रैंडफादर ने क्या किया, विंडो की तरफ मतलब कि विंडो के पास गया। वी लेफ्ट इट ओपन, कि हमने इसे ओपन कर रखा था। ही सेड ही मस्ट हैव गॉन दिस वे, उसे लगता है कि भाई ना वो यहाँ से चला गया होगा। एक केयरफुल सर्च वॉज मेड ऑफ दिस हाउस, और बड़े ही ध्यान से घर में ढूंढा गया। द किचन, गार्डन, स्टेबल, द पोल्ट्री शेड, ठीक है उन्होंने किचन को देखा, गार्डन को देखा, और जो वहाँ पे मतलब कि जो हॉर्स वगैरह खड़े करने का जो हाउस होता है वहाँ पे पोल्ट्री शेड में देखा। बट पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, लेकिन उनको स्नेक कहीं भी नहीं मिलता। ही मस्ट हैव गोन ओवर द गार्डन वॉल, उन्होंने ग्रैंडफादर ने बोला कि वो ना शायद गार्डन की वॉल में चला गया होगा। ही विल बी वेल अवे बाय नाउ, और वो मतलब कि हमसे ना दूर चला गया। आई सर्टेनली द होप सो सेंड ग्रैंड मदर विद अ लुक ऑफ रिलीफ, और उसने बड़ा आराम से सांस लेते बोला कि शायद उम्मीद है कि वो चला गया होगा ना। आंट मेरी अराइव द नेक्स्ट डे फॉर अ 3 वीक विजिट। अब देखो कितने वीक के, आपका आगे क्वेश्चन भी है कितने वीक के लिए आते हैं, वो 3 वीक के लिए आते हैं। आंट मैरी होती है। फॉर अ कपल ऑफ डेज ग्रैंडफादर एंड आई वर अ लिटिल वरीड इन केस अ पाइथन मेड अ सडन अपीयरेंस। वो कहते हैं कि भाई हमें कुछ दिनों तक तो ग्रैंडफादर ने बोला कि भाई हम बहुत चिंतित थे कि वो एकदम से उनके सामने ना आ जाए जो स्नेक है। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन थर्ड डे क्या होता है, व्हेन ही डिड नॉट शो अप, जब उसने मतलब कि नहीं दिखा वो, वी फेल्ट श्योर दैट ही हैड गॉन फॉर गुड, उसे उन्हें लगा 3 दिन तक उनको दिखाई नहीं दिया तो शायद वो चला गया होगा।
एंड देन टूवर्ड्स इवनिंग वी वर स्टार्टल्ड बाय अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन। और तभी शाम हुई, जैसे वो बहुत हैरान हो जाते हैं, एकदम से चीख की आवाज़ आती है गार्डन से। सेकेंड लीटर्स आंट मेरी केम फ्लाइंग अप द वेरेंडा स्टेप्स। और कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही सेकंड के बाद जो आंट मेरी होती है वो बड़ी उड़ती सी हुई, मतलब कि कूदती हुई वेरेंडा के स्टेप से आते हुए नजर आती है, लुकिंग एज दो शी हैड सीन द डेविल। और ऐसा लगता है कि वो उसने किसी को भूत को देख लिया। होता है ना कि जैसे एकदम से डरावनी चीज़ को देख लेते हैं तो हम एकदम से भागना शुरू कर देते हैं। ऑन द गुआवा ट्री शी गैस्प। और वो जो हमारा अमरूद का पेड़ था वहाँ पे वो बड़े ही हाफती है। आई वॉज रीचिंग फॉर अ गवावा वेन आई सो इट स्टेरिंग एट मी। और जैसे ही वो मतलब पेड़ के पास पहुँचा तो मैंने उसे देखा कि वो मुझे देख रही है, घूर रही है। द लुक इन इट्स आइज। और एकदम से उसकी आंखों में एक मतलब देखने वाला सीन था कि एज दो इट वुड ईट मी अलाइव। और उसे लगता है वो उसको ऐसे देख रही होती है जिसको जिंदा ही खा जाएगी उसको। काम डाउन माई डियर आज ग्रैंड मदर टेल अस व्हाट यू सो। और वो एकदम से ग्रैंड मदर बोलती है कि आराम से, कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या देख लिया। अ स्नेक सॉफ्ट आंट मैरी। और एकदम वो सुबकती हुई बोलती है कि स्नेक सांप, अ ग्रेट कॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, स्नेक ही होता है। इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग। वो 20 फीट लंबा होगा ऑन द गुआवा ट्री, अमरूद के पेड़ पर। इट्स आइज वर टेरिबल। उसकी जो आंखें थी वो बहुत भयानक थी। एंड इट लुक्ड एट मी सच अ क्वियर वे। और उसने मुझे बड़ी स्ट्रेंज तरीके से देखा। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस। और जैसे ही वो बता रही होती है तो जो अब उनको तो पता ही था, अभी उनके घर में सांप इतने दिनों से था, तो ग्रैंड पेरेंट्स आपस में क्या होता है आंखों से देख रहे होते हैं। ग्रैंड फादर एकदम से बोला कि आई विल गो आउट एंड किल इट, कि मैं एकदम जाता हूँ और उसे मार दूंगा। टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला ही वेंट टू द गार्डन। उसने अम्ब्रेला लिया और वो गार्डन में चला जाता है। बट वेन ही गो टू द गवावा ट्री द पाइथन हैड गोन। जैसे ही वो उस ट्री के पास जाता है तो वो चला गया होता है स्नेक। आंट मेरी मस्ट हैव फ्राइटन इट अवे आई सेड। फिर मैंने बोला कि भाई जो आंट मेरी है वो पक्का डर गई होगी, मतलब आंट मस्ट हैव फ्राइटन इट अवे, बल्कि आंट मेरी ने ही उसे डरा दिया होगा और वो चला गया होगा। हश सेड ग्रैंड मदर। हश मतलब कहते एकदम से चुप हो जाओ। यू मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, कि तुम्हें अपनी आंटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट हिज आईज वर अलाइव विद लाफ्टर। लेकिन जो उसकी आंखें हैं ना वो खुशी से, मतलब ऐसा लग रहा था हंस रही हैं। After this incident, the python began to make a number of appearances, always at the most unexpected place. और उस इंसिडेंट के बाद पाइथन ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे मतलब दिखाई दिया। और वो ऐसा ऐसी जगह दिखाई दिया जो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे उसे कि वहाँ पे हो सकता है। द हंट कंटिन्यू। जो डर था वो लगातार बना रहा। वन मॉर्निंग आई सो द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल गेजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और एक सुबह पाइथन को कर्ल्ड, जैसे पिक्चर में ना ये ऐसे गोल गोल हो रखे, तो उसको कर्ल्ड बोलते हैं। तो वो उसको ड्रेसिंग टेबल के आगे देखा गया कि वो अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है। आई वेंट फॉर ग्रैंड फादर। और यहाँ पे नरेटर के लिए वो ग्रैंडफादर के पास गया। बट बाय द टाइम वो वी रिटर्न टू द रूम, जैसे ही हम रूम के पास आए तो द पाइथन हैड मूव्ड अप। और पाइथन वहाँ से चला गया था। ही वो सीन इन द गार्डन। अब उसको गार्डन में देखा गया। वंस द कुक सो हिम क्रॉलिंग अप द आयरन लेडर टू द रूफ। और एक बार फिर कुक ने उसको जो छत पर लैडर, जो आयरन की लैडर होती है ना, सीढ़ी होती है, उस पर चढ़ते हुए देखा। देन वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल फॉर द सेकेंड टाइम। फिर उनको सेकेंड टाइम उन्होंने फिर उसको ड्रेसिंग टेबल के पास देखा। एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर। वो अपने आप को देखा ना बड़ा खुश हो रहा था। एविडेंटली ही वॉज फैसिनेटेड बाई हिज ओन रिफ्लेक्शन। और एक एविडेंस मतलब मिल गया कि वो जब भी मतलब मिलता है ना ड्रेसिंग टेबल में अपने आप को ही देख रहा होता है। ऑल द अटेंशन ही इज़ गेटिंग हैज़ प्रोबेबली मेड हिम कंसिडर्ड। मतलब कि जैसे उसको जो अटेंशन मिल रहा था शायद उससे ना वो मतलब कि प्राउड फील कर रहा था। एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस ही एडिड। अब ग्रैंडफादर ने बोला कि हमें ना उसकी वीकनेस पता चल गई है। आर यू ट्राइंग टू बी फनी सेड ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर ने बोला क्या तुम मतलब मजाक कर रहे हो। द पाइथन इज बिकमिंग वेन। अब पाइथन, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो ग्रैंडफादर ने बोला कि भाई पाइथन ना प्राउड हो गया है। सो इट वुड बी ईजियर टू कैच। अब उसको ना कैच करना बहुत ही आसान हो जाएगा, उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उसको उसकी वीकनेस पता लगी ग्रैंडफादर को। ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग ए लार्ज केज विद अ मिरर एट वन एंड। और ग्रैंडफादर ने बोला कि भाई हमने एक बहुत बड़ा केज बनाएंगे, एक पिंजरा बनाएंगे जिसमें मिरर होगा एक साइड में। और इन द केज ही लेफ्ट अ जूसी चिकन सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स। उसने इस केज में क्या किया, कुछ जूसी चिकन रख दिया, कुछ अदर टेस्टी थिंग्स रख दी। और जो द ओपनिंग वॉज फिटेड अप विद अ ट्रैप डोर। और जो ओपनिंग होगी ना उसमें एक मतलब कि पकड़ने वाला डोर फिट कर दिया। आन मेरी हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम वी सेट आउट अप द trap, but we had to go on with the project because we could not have the python
prowling about the house indefinitely. ठीक है। तो आंट मेरी अब वहाँ से जा चुकी थी उसी टाइम, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमें ये जो ट्रैप है वो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर वी हैड टू, हमें लेकिन ये प्रोजेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जो पाइथन मतलब कि छुप कर कहीं भी हमें मिल सकता है घर में, है ना, छिप कर रह सकता है वो। अ पाइथन बाइट इज़ नॉट पॉइजनस बट इट कैन स्वेलो अ लाइव मंकी। अब वो कहते हैं कि पाइथन की जो स्नेक की बाइट है वो इतनी पॉइजनस तो नहीं है, लेकिन वो किसी लाइव मंकी को स्वेलो तो कर सकता है। इट कैन बी रिस्की, और रिस्की होगा वो। प्लेमेट फॉर अ स्मॉल बॉय, जो मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं उनके लिए रिस्की होगा। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपन्ड एंड देन एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग। तो कुछ दिन तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब नरेटर कहते हैं कि भाई मैं जब जा रहा था स्कूल के लिए एक सुबह, आई सो द पाइथन इन द केज, तो मैंने देखा कि वो केज में मतलब कि पाइथन चल जाता है। ही हैड ईटन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम, और वो कहते हैं कि भाई उसने सब कुछ खा लिया था जो भी केज में था। एंड वो कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो फिर मिरर के आगे कर्ल्ड अप होकर बैठा हुआ था विद समथिंग दैट रिजेंबल्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस इफ यू कैन इमेजिन अ पाइथन स्माइलिंग। वो कहते कि बिना वो ऐसे लग रहा था जैसे अपने आप को देखकर वो खुश हो रहा हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे पाइथन स्माइल करते हैं। आई लोअर द ट्रैप डोर जेंटली, और फिर वो कहते हैं कि जो आए हैं नरेटर हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने जब उसको ट्रैप डोर को जेंटली लोअर नीचे की तरफ किया, बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी, लेकिन जो पाइथन होता है उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंड गार्डनर पुट द केज इन अ टांगा, ठीक है, टांगा टोंगा तंगे को बोलते हैं, ठीक है, गाड़ी होती है हॉर्स राइडिंग वाली। तो ग्रैंडफादर उसको गार्डनर को क्या करते हैं, उसको गार्डनर और ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसको केज को एक टांगा में डाल लेते हैं और उसको रिवर के किनारे ले जाते हैं। ओपनिंग द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, और फिर जैसे उन्होंने ट्रैप डोर को खोला, ट्रैप के किसी चीज़ को फंसाना, ठीक है, जैसे रैट ट्रैप होता है ना, आपने घर में देखा होगा, रैट ट्रैप का भी तो यही प्रोसीजर होता है ना, उसमें उसको ट्रैप कर लेते हैं रैट को। तो इस तरीके से इन्होंने भी केज बनाया जिसमें ट्रैप डोर होता है, तो लेफ्ट कर देते हैं उसको, जंगल में छोड़ देते हैं। व्हेन दे वेंट अवे, जैसे वो चला जाता है, द पाइथन हैड मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट, और जो पाइथन होता है उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया वो बाहर आए। आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम, और वो कहते हैं कि मुझे मैं इतना दिल नहीं था कि मैं उसमें से जो केस बनाए थे उनमें से वो उसको मिरर को ले ले। एंड सेड, ग्रैंडफादर ने बोला, इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉलिंग इन लव, और ये सब पहली बार ऐसा हुआ कि जब उसको लगा, ग्रैंडफादर को लगा कि भाई उसको स्नेक को अपने आप से ही प्यार होगा, ठीक है, मतलब कि अब देखो स्नेक अगर अपने आप को देख रहा है तो मतलब वो कितना है कि उसको अपने आप से मतलब प्यार है, अफेक्शन है, ठीक है, और अपने आप में ही उसको प्राउड फील हो रहा है, तो वो उसकी एक वीकनेस भी बन गई ना, उसी वजह से वो फंस भी गया है एक तरफ से देखा जाए तो। स्टोरी में जो रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरी होती है वो थोड़ा ट्रिकी टाइप होती है, ठीक है, वो ईजिली नहीं मतलब एकदम से सीधा नहीं होता उसका जो मैसेज होता है। तो इसका मैसेज यही है कि मतलब किसी भी पर्सन को इतना प्राउड नहीं फील करना चाहिए, है ना, तो उसकी जब वो प्राउड करता है तो वो उसकी वीकनेस भी बन जाती है। जैसे जो स्नेक है वो अपने आप ही अपनी वीकनेस मतलब कि अपने प्राउड होने की वजह से अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।